हज़रत ये आँखों के पर्दे कमज़ोर हो गए हैं, ये काला मोतिया हो गया है, ये मर्ज़ भी आम होता जा रहा है माशरे में, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा हो तो इरशाद फरमा दें। 15 मरीज़ों को तो बज़ाते खुद जानता हूँ। अच्छा, जिनको ये वजीफ़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आंखें रोशन हो। ये 15 मरीज़ वो हैं जिनको डॉक्टर्स कह चुके थे कि अब तुम्हारी आंखें सही नहीं हो सकती। अच्छा जी, इस कदर काला मोतिया उतर गया है और पर्दे इस कदर कमज़ोर हो गए हैं कि जो हल्का सा धुंधला सा उनको नज़र आ रहा था ना, डॉक्टर्स ने कहा कि अब अगर इनका हम ऑपरेशन करने जाते हैं ना तो ये मुकम्मल अंधे हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप घबराएं नहीं, अल्लाह ताला का नाम है, वो मैंने दिया उनको। वो 256 256 मरतबा पढ़ना होता है उसको, ठीक है, हर नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह का नाम है या नूरू, या नूरू, 256 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। और फिर ये अपनी दोनों उंगलियों पर इस तरह दम करना है और आपने आंखों पर फेर लेना है, बस। ये पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आंखों में हल्कापन महसूस होगा इब्तिदाअन। सही। अगर नहीं फ़ायदा होता तो घबराइएगा मत, पढ़ते रहें। डॉक्टर तो ऐसे ना उम्मीद कर चुके ना, क्या हुआ, अल्लाह के यहाँ से ना उम्मीद थोड़ी हुआ बंदा है। डॉक्टर ने ना उम्मीद कहा, डॉक्टर ने लाइलाज कहा है, तो लाइलाज का मतलब ये नहीं होता कि इसका इलाज है ही नहीं, नहीं, डॉक्टर के पास नहीं है, डॉक्टर के पास, अल्लाह के पास तो है। क्या कहने हैं, वो रब्बुल आलमीन चाहे तो नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। बेशक। नहीं, डॉक्टर वो कह रहा है, हम डॉक्टर की मना नहीं करते, वो अपने इल्म के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक कह रहा है, वो अपने मालूमात के मुताबिक अपने इल्म की रोशनी में कह रहे हैं, वो मशीनों की रोशनी में कह रहे हैं, जो उन्होंने आलात उन्हें बता रहे हैं, जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें बता रही हैं, जो एक्सरे मशीनें बता रही हैं, ठीक है। और रब वो करता है। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल है, इसके अंदर हमें कैलकुलेटर होता है, अलग से भी कैलकुलेटर होता है। दुनिया के मैथ पढ़ाने वाले, सिखाने वाले सब ये कहेंगे कि कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेट करें, क्या 1 लाख में से 2,500 कम कर दें, रकम बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? आप कहें जी कम हो जाएगी, लेकिन क्या अहादीस और कुरान फरमाते तुम ज़कात दो, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत देगा। अल्लाहु अकबर। अकल ये कहती है कि जिस चीज़ को आग में डाला जाए आग उसे जला के फना कर देगी। और कुरान फरमाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, कुलना या ना रुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम। वाह वाह वाह। तो हमने आग से कहा, आग आ जा इब्राहिम पर, ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। जो आग जलाने वाली थी, आप अंदाज़ा लगाइए, मुफस्सिर ने लिखा है, और अल्लामा क़ादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मज़री के अंदर लिखा, फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपके मुबारक हाथों को रस्सियों से जकड़ दिया गया, आपके मुबारक पैरों को रस्सियों से जकड़ दिया गया। आप फरमाते हैं जब आपको आग में डाला गया तो आग ने रस्सियों को जलाकर राख कर दिया, जिससे आपके हाथ खुल गए। पाँव बंधे हुए थे, पाँव की रस्सियाँ जला दी आग ने। जो के बाल जो रस्सी से कहीं ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर हैं, उन बालों को कुछ भी न किया। वो रब ऐसा कादिर है। तो जितने मेरे नाजरीन सुन रहे हैं इस वक्त, आंखें कमज़ोर हैं, परेशान ना हो, आप अल्लाह की रहमत पर यकीन और कामिल यकीन रखें और पढ़ें वजीफ़ा यकीन कामिल के साथ, इंशाअल्लाह आंखें रोशन होगी, इंशाअल्लाह।